Assalamualaikum. How are you all? I hope you all are fine. Okay. So let me introduce first. First of all, I will introduce myself a little bit. My name is Gulzar Abdul Qadir and I have done Masters in Zoology. Besides this, I have also done तफसीर course and I am your biology teacher. मैं इसको उर्दू में भी जो है आपको कह के बता देती हूँ। मेरा नाम गुलजार अब्दुल कादिर है और मैंने मास्टर्स किया है ज़ूलॉजी में। इसके साथ साथ मैंने कुरान की तफसीर का कोर्स भी किया हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बायोलॉजी इंशाल्लाह आज से पढ़ाऊँगी। तो ये आप स्क्रीन पे जो देख रही होंगी आप सबके पास, ये कंटेंट्स की लिस्ट है आपकी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की बुक की। इसमें मैंने हर चैप्टर के आगे आप देख सकती हैं कि ज़ूलॉजी और जेड और बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बताते चलूँ, जेड स्टैंड्स फॉर ज़ूलॉजी एंड बी स्टैंड्स फॉर बॉटनी। एक्चुअली क्या है कि आपको बायोलॉजी का पेपर, एक बुक तो एक ही है आपकी, ठीक है, लेकिन आपको पेपर सेपरेटली देना है। बॉटनी का पेपर अलग होगा और ज़ूलॉजी का पेपर अलग होगा। इसी के अकॉर्डिंग चैप्टर को डिवाइड किया गया है। कुछ चैप्टर्स कम्प्लीटली ज़ूलॉजी के होंगे, कुछ चैप्टर्स कम्प्लीटली बॉटनी के होंगे। इसके अलावा आपके पास कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होंगे जो ज़ूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों के होंगे, ठीक है। इसमें हम दोनों पढ़ेंगे, ज़ूलॉजी भी और बॉटनी भी। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकती हैं, आपके पास है सबसे पहला चैप्टर द बायोलॉजी, जिसके आगे मैंने जेड लिखा हुआ है। इट मीन्स ये ज़ूलॉजी का है। ये आप सब अपनी बुक्स निकाल के उस पर मार्क करेंगी, क्योंकि हमारी ज़ूलॉजी और बॉटनी की क्लास सेपरेट होगी। तो अगर देखा जाए तो बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर कौन सा होगा बेटा? चैप्टर नंबर 4 ये आपके पास है, बॉटनी मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास ज़ूलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम सिर्फ बात करें, जेड जिस पे लिखा हुआ है, तो ज़ूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका द बायोलॉजी, देन फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स, फिर आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 7 के लास्ट पोर्शन जो है वो ज़ूलॉजी का है। इसके बाद ये जो है द किंगडम एनिमालिया, द मोस्ट लेंथी चैप्टर ऑफ दिस बुक। किंगडम प्लांटी भी लेंथी है बट एनिमालिया ज़्यादा लेंथी है। इसके बाद आपके पास फिर जो है कॉमन दोनों सब्जेक्ट के चैप्टर हैं। लास्ट में देखें आप चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 11 में ज़ूलॉजी बिल्कुल भी नहीं है। चैप्टर नंबर 12, 13 एंड 14 में ज़ूलॉजी प्लस बॉटनी, ज़ूलॉजी प्लस बॉटनी, ठीक है। तो ये बताने का मकसद है कि आप ये अपने पास मार्क कर लें। इसके अलावा आप अगर आप बॉटनी की बात करें तो हमारी बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर क्या, हमारा बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? द सेल, देन वैरायटी ऑफ लाइफ, the kingdom Prokaryota, Monera, the kingdom Protista, the kingdom Fungi, the kingdom Plantae, and then चैप्टर नंबर 10 में बिल्कुल बॉटनी नहीं है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 7 में जो है ना बॉटनी का पोर्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ज़ूलॉजी। फिर आप आ जाएँ चैप्टर नंबर 11 पे, तो चैप्टर नंबर 11 जो है कम्प्लीटली आपके पास बॉटनी का ही है। फिर 12, 13 और 14 ज़ूलॉजी प्लस बॉटनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, तीनों में बॉटनी। तो बॉटनी के चैप्टर्स इसमें आप देख सकती हैं ज़्यादा है। इट मीन्स कि आपका फर्स्ट ईयर में बॉटनी का पेपर जो होगा एज़ कम्पेयर, या बॉटनी के पेपर के जो मार्क्स होंगे एज़ कम्पेयर टू द मार्क्स ऑफ ज़ूलॉजी पेपर ज़्यादा होंगे, ठीक है। आप आगे मैं जो है आपसे पेपर पैटर्न भी इंशाल्लाह डिस्कस करती हूँ। अभी मैंने जो है ये सारी चैप्टर्स भी एक और देखें, अब हम देख सकते हैं मैंने कंटेंट्स सारे इस तरीके से सेपरेट करके भी लिख दिए हैं। सिर्फ बॉटनी की बात की जाए 4, 5, 6, 7 में बॉटनी ज़ूलॉजी, फिर 8, 9, फिर 11, 12, 13, 14, 12 से लेकर 14 तक बॉटनी ज़ूलॉजी, ठीक है। फिर अगर ज़ूलॉजी की सिलेबस की बात की जाए चैप्टर नंबर 1, 2, 3 टोटली ज़ूलॉजी, इसके अंदर कोई बॉटनी का पोर्शन नहीं है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 7 में जो है वो बॉटनी प्लस ज़ूलॉजी है। फिर चैप्टर नंबर 10 टोटली ज़ूलॉजी, नो पोर्शन, नथिंग, यानी उसके अंदर कोई बॉटनी का पोर्शन नहीं है। और फिर 12, 13, 14 कॉमन, यानी बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों हैं, ठीक है। इसी से इन्हीं चैप्टर से आपका बॉटनी का पेपर बनेगा, इन्हीं चैप्टर से, ठीक है।
और इन्हीं चैप्टर से आपका ज़ूलॉजी का पेपर बनेगा। बॉटनी का पेपर जो है अब आपके सामने आएगा। पेपर पैटर्न में बताते चलूँ। बॉटनी का जो आप पेपर देंगी वो, अच्छा, बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों के पेपर 2 आवर्स के होंगे, ठीक है। मैं यहाँ टाइम जो है मेंशन करना भूल गई, लेकिन आपने बस नोट कर लीजिए टाइम क्या होगा। 2 आवर्स 2 घंटे में ही आपको करने होंगे। स्टार्टिंग की 10 मिनट्स में आपको MCQs करनी होगी। रिमेंबर, आपको 10 मिनट्स में MCQs करनी होंगी। आपके पास 15 मिनट्स नहीं होंगे कि आप जैसे सारे सब्जेक्ट से पेपर करेंगे जो 3 घंटे को होते हैं। यहाँ ये 2 घंटे का पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके MCQs होंगे, ठीक है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न बॉटनी का। यहाँ आप देख सकती हैं मैंने मेंशन कर दिए हैं सबसे पहले टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स मीन्स बॉटनी का टोटल जो मार्क्स होगा बॉटनी के पेपर का वो 45 मार्क्स का होगा। अब किस तरीके से ये 45 मार्क्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो आप देखें सबसे पहले कौन सा सेक्शन है, सेक्शन ए। इसके अंदर जो है ये इसके मार्क्स क्या है, 9 मार्क्स है, ठीक है। मैं नीचे भी आपको क्लियर कर दूँगी। MCQs बेस्ड होगा ये सेक्शन ए। नंबर ऑफ़ MCQs होंगे 18 और टोटल मार्क होंगे इसके 9। इट मीन्स एक MCQ आपका जो है वो 0.5 मार्क्स का है, यानी 0.5 मार्क का एक MCQ है। फिर इसके बाद इसी तरीके से अगर 0.5 मार्क्स का और 18 है तो आप डबल कर दें तो आपके पास हाफ कर दें तो आपके पास 9 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आगे आप आ जाएँ सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी आपका टोटल नंबर का होगा 22 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको जो है 2 पोर्शन होंगे बेसिकली। एक होगा जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन होगा वो जो है आपको हो सकता है कोई रीज़न पूछना है, कोई डेफिनेशन जस्ट पूछना है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो वो 10 क्वेश्चंस करने होंगे। और एक और नेक्स्ट पार्ट होगा वो 6 आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और वो 12 मार्क्स के होंगे। हो सकता है कोई छोटा सा प्रोसेस पूछ लें आपसे या कोई डेफिनेशन, कोई डायग्राम छोटी सी, तो उसके 2 मार्क्स होंगे। अब सेक्शन बी जो है 2 पार्ट में स्प्लिट है। 10 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क ऑफ 1 मार्क, यानी 10 क्वेश्चन करने होंगे आपको एक मार्क वाले, तो इस तरह 10 मार्क्स उसके हो जाएंगे। और दूसरे पोर्शन में आपको 6 क्वेश्चंस करने होंगे, तो 6 क्वेश्चंस करने होंगे उसके 12 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इस तरीके से जब भी 10 + 2 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास सेक्शन बी टोटल 22 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। ये रहा सेक्शन सी। सेक्शन सी टोटल 14 मार्क्स का है आपके पास। इसमें जो है टोटल 3 से 4 3 क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, उसमें एक की चॉइस होगी। अब ये भी हो सकता है कि वो कोई एक क्वेश्चन 2 पार्ट का, यानी ए या बी, डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप जिस क्वेश्चन का ए पार्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर अगर आप वो क्वेश्चन चूज़ कर रहे हैं जिसके ए पार्ट और बी पार्ट है, तो मेक श्योर कि आपको ए और पार्ट और बी पार्ट दोनों आने चाहिए, ठीक है। इसमें आपको 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे, आंसर करने होंगे 2 क्वेश्चंस के। एक क्वेश्चन के 7 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो जब आप 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगी तो टोटल मार्क्स इसके सेक्शन सी के हो जाएंगे 14। इस तरीके से आपके पास हो गए, यहाँ देखिए सेक्शन ए में 9 मार्क्स, 18 MCQs 9 मार्क्स। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस एक पार्ट के, 6 क्वेश्चंस फॉर 12 मार्क्स, तो 22 मार्क्स सेक्शन बी के। और सेक्शन सी के कितने हो गए बेटा, 14। तो अगर हम टोटल इसके करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो हैं पेपर के वो बनते हैं हमारे पास 45 मार्क्स। तो ये आपके सामने मैंने रख दिया। अगर कोई लिखना चाहे, वैसे आप 5 ईयर बाय कर लेंगी तो उससे भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो पेपर पैटर्न बॉटनी का 45 मार्क्स का है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि बॉटनी के जो है मार्क्स ज़्यादा इस वजह से भी हैं कि चैप्टर्स फर्स्ट ईयर में बॉटनी के ज़्यादा, यानी कोर्स ज़्यादा है। अब हम आगे बढ़ते हैं ज़ूलॉजी के पेपर पैटर्न की तरफ। ज़ूलॉजी का पेपर पैटर्न देखा जाए तो थोड़ा सा ईजी है समझाना। टोटल मार्क्स आपके 40 हैं, ठीक है। पेपर के ज़ूलॉजी के पेपर के 40 मार्क्स हैं। सेक्शन ए की बात की जाए तो उसके टोटल मार्क्स हैं 8। MCQs बेस्ड है ये। नंबर ऑफ़ MCQs कितनी होंगी, 8 को डबल कर दें 16 MCQs होंगी। इसका मतलब आपके पास एक MCQ के सेम उसी तरीके से जैसे बॉटनी में थे, इसी तरह से इसमें 0.5 मार्क होंगे एक MCQ के, ठीक है। तो ये 0.5 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 16 से, तो हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। इसके बाद और से टोटल नंबर होंगे 8,
सेक्शन बी की तरफ आए तो ये 20 मार्क्स का बेसिकली एक क्वेश्चन है, सेक्शन है आपका। आंसर 10 क्वेश्चंस, इसमें आपके पास 10 क्वेश्चंस के ही आंसर देने हैं, लेकिन इसमें पोर्शंस बना दिए गए हैं। 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं रीजनिंग क्वेश्चन से, और 5 कहाँ से करने हैं, 5 करने नॉन रीजनिंग क्वेश्चन से। अब आपको अगर 6 क्वेश्चन रीजनिंग से आ रहे हैं और 4 आ रहे हैं आपको नॉन रीजनिंग से, तो वो आपका 6 में से 5 ही कंसिडर किए जाएंगे। 6 अगर आप करेंगी रीजनिंग या नॉन रीजनिंग में, तो वो आपका कट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये मत समझिएगा कि उसके मार्क्स आपको नॉन रीजनिंग में जो है कंपनसेट करके मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसा पेपर पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो इस तरह आपके 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन रीजनिंग से, 5 नॉन रीजनिंग से। तो 10 एक क्वेश्चन इसमें सेक्शन बी में 2 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग और 5 क्वेश्चन फ्रॉम नॉन रीजनिंग, बोथ पार्ट्स हैव सेम मार्क्स, यानी 5 तो मल्टीप्लाई बाय 2 अगर करें तो कितने हो जाएंगे 10 और 10 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे बेटा सेक्शन बी के 20, ये 20 मार्क्स हो जाएंगे। इसके बाद सेक्शन सी की तरफ आए तो इसके 12 मार्क्स हैं। आंसर एनी 2 क्वेश्चन, यानी आपको 2 क्वेश्चन आंसर करने होंगे, 3 हो सकते हैं आपके पास और एक की चॉइस हो, और आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 6 मार्क्स होंगे, यानी आप 2 क्वेश्चन करनी है तो 6 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो टोटल मार्क्स इस तरह आपके हो जाएंगे 12। अब इसको भी हम जो है कंबाइन करते हैं। हमारे पास सेक्शन ए था 8 मार्क्स का, ठीक है। फिर सेक्शन बी हमारे पास नॉन रीजनिंग और रीजनिंग दोनों को मर्ज करके 20 मार्क्स का हुआ, 10 नॉन रीजनिंग के और 10 रीजनिंग के, तो 20 मार्क्स। और सेक्शन सी आपके पास है 12 मार्क्स का। जब हम उसको ऐड करते हैं तो 40 मार्क्स का ज़ूलॉजी का पेपर हो जाता है, ठीक है। जब हम ज़ूलॉजी और बॉटनी के मार्क्स कंबाइन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका टोटल नंबर ऑफ जो है टोटल मार्क्स बन जाते हैं 40 + 45 85, ठीक है, जो कि आपका बायोलॉजी के सब्जेक्ट करके अब मार्कशीट में लिखा था। अब मुझे अब कंफर्म नहीं है कि अब भी सेपरेट आता है, यानी कि मार्कशीट आए तो पता चले, लेकिन ये कि ये 85 इस तरह लिखा जाता है और बायोलॉजी सब्जेक्ट करके 85 मार्क्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जिसमें मैंने आपको पेपर पैटर्न, आपके कंटेंट्स और ये सब आपसे डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।